प्रियंका गांधी का शो लखनऊ में पूरी तरीके से सुबह से चल रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लखनऊ के अलग अलग विधानसभा में वो प्रदर्शन कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं प्रत्याशियों के लिए। इस समय वो लखनऊ के ही पश्चिमी विधानसभा है जहां पर वो सदफ जफर के लिए प्रचार कर रही हैं और लगातार वो जो है वो प्रचार कर रही हैं लगातार सुबह से। आप ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं सुबह से, आज देखा जा रहा है बिल्कुल आंधी की तरह। रोज कर रही हूँ जी, जिस तरीके से अब आपने प्रचार शुरू किया सुबह से, आज हमने देखा लगातार आपके साथ है, क्या कहेंगे पूरे दूसरे पक्ष के लिए? नहीं, आज थोड़ी शुरू किया है, मैं तो काफी समय से कर रही हूँ अभी। ये समाज कहूँगी कि जनता बहुत उत्साहित है। जनता समझ रही है कि विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, कि चर्चा जो उनकी समस्याएं उस पे होनी चाहिए। आतंकवाद की बात करते हैं, आरोप लगाया समाजवादी पे कि वो उनके ऊपर कि वो सपोर्ट करते हैं। अब देखिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, हद से ज़्यादा महंगाई है, किसानों के बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको ना फसल का दाम मिल रहा है, ना खाद मिल रही है। तो समस्याएं तो ये है ना, तो मुद्दे ये हैं, इन पे बात की जाए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आतंक तो छुट्टे जानवर का है, आतंक महंगाई का है, आतंक बेरोजगारी का है, आतंक महिलाओं पर रोज रोज जो अत्याचार हो रहे हैं उसका है। तो इसकी बात की जाए। आप लोग पोस्ट अलायंस पे क्या करते हैं, कुछ है चांस? अब बाद में जो होगा देखेंगे क्या है, देखते हैं नतीजे क्या आते हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, तब देखेंगे। आप कितनी सीटें लगभग जीत रही इस बार विधानसभा में? वो आप बताएं, अगर आप ज्योतिषी हैं, मैं तो हूँ नहीं। जिस तरीके से आपके यहाँ 3 पोस्टर गर्ल थी उन्होंने छोड़ दिया, कुछ 3 पोस्टर गर्ल थी उन्होंने छोड़ा है कांग्रेस को और वो टिकट ना। देखिए 40% महिलाओं को टिकट दिए, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया। हर विधानसभा में आवेदन पत्र तो 8-10 मिल रहे थे हमें, तो उसमें से एक को तो चुनना है ना, तो बाकी सब निराश होंगे। तो ये हुआ है कई जगह, और क्यों नहीं, वो भी राजनीति का हिस्सा है, उसमें भी संघर्ष है, तो ठीक है। हिजाब का मामला अभी भी शांत नहीं हो रहा है, वैसा ही है। अब देखिए मामले यहाँ क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये जो छोटे दुकानदार आसपास सब जगह हैं, इनके बिजनेस, इनको क्या नुकसान हुआ है लॉकडाउन से, कोरोना से, सेहत की सुविधाएं, ये समस्याएं। तो आप मुझे इन चीज़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये समस्या है यहाँ इस चुनाव में? क्या ये मुद्दा है कि आप भी बाकी नेताओं की तरह और बाकी मीडिया की तरह आप चाहते हैं कि जनता का ध्यान कहीं और चले जाए? जनता का ध्यान तो अपनी समस्याओं पे है ना, जनता तो जी रही है इन परिस्थितियों को, तो हम दूसरी बातों की क्यों बात करें? आज आखिरी दिन है, आप प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी कल परसों से यहाँ पर है, कैसे देखती हैं अपनी पूरी जीत को आश्वस्त? मैं देखती हूँ कि देखिए 30 सालों बाद कांग्रेस 400 सीटों पे लड़ रही है, ठीक है। 30 सालों बाद हमारे संगठन में ऊर्जा आई है, हमारा संगठन बहुत सालों बाद जनता से जुड़ने लगा है। जो जनता की समस्याएं सब तकरीबन हम ही ने उठाई, हमारे संगठन ने उठाई। आपने देखा ना समाजवादी दल आया, न बसपा आई। जब अत्याचार हुआ, जब पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो कांग्रेस की ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस के ही नेता है, और कंधे से कंधे लगाकर उनकी आवाज़ उठाई जनता की। तो आशा उम्मीद तो यही है कि जनता समझेगी कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनके जज्बातों का इस्तेमाल करके धर्म और जाति के आधार पर बांटकर अपने आप सत्ता में रहने का काम। जफर के लिए CNRC में रही, अब आप प्रचार कर रही हैं। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा साफ तौर से पूरे दिन प्रचार कर रही हैं लखनऊ में और साफ तौर से जीत के लिए आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब 30 साल बाद अपने उस नक्शे कदम पर वापस आ रही है और कहीं ना कहीं विधानसभा जीतकर उत्तर प्रदेश में नई क्रांति लिखेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।